इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 5 साइंस का चैप्टर 20। चैप्टर 20 का नाम है रायपुर वाले चाचा की शादी। रायपुर कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ की राजधानी है। तो कहाँ हो गए? छत्तीसगढ़ में। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है, कल की कक्षा के लिए सुखदा अपनी किताब कॉपियां सहेज रहे थे। तो कल क्लास करने वाली है ना स्कूल में, तो सुखदा अपना कॉपी किताब बैग में रख रहे थे। अमन दौड़ता हुआ कमरे में आया और बोला, दीदी दीदी जल्दी चलो, आंगन में दादाजी शादी में जाने की बातें कर रहे हैं। सुखदा के परिवार के सदस्य आंगन में बैठकर बातें कर रहे थे। अमन और सुखदा भी ध्यान से उनकी बातें सुनने लगे। तो सुखदा को कौन बुलाया? अमन। परिवार में सबसे बड़े कौन है? दादाजी। तो सबको बता रहे हैं कहाँ जाना है? शादी में जाना है। तो देखिए, ये है दादाजी, ये है दादी जी, ये है सुखदा, ये है अमन और ये है रामदीन काका, ठीक है ना, इनके नौकर। और ये है सुखदा के पिताजी और ये सुखदा के चाचा जी, ठीक है ना। और ये क्या है? ये सुखदा के मम्मी हैं और ये हैं सुखदा के चाची। तो समझ गए? ये कौन है? रामदीन काका, इनका नाम है रामदीन। सुखदा इनको क्या बुलाती है? रामदीन काका। ठीक, आगे बोला जा रहा है, दादाजी बोलते हैं बड़े भैया का पत्र आया है। ठीक है ना, किसके बड़े भैया? दादाजी के बड़े भैया। हम सभी को इसी महीने रवि की शादी में रायपुर जाना है। कहाँ जाना है? छत्तीसगढ़ जाना है। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। और कहाँ जाना है? रवि की शादी में। अब देखिए, रवि कौन है? दादाजी के जो बड़े भैया है ना, उनका ये लड़का है रवि। समझ गया? तो सुखदा के कौन लगेंगे? चाचा। बच्चों के स्कूल में भी गर्मी की छुट्टियां होने वाली हैं। लौटने में करीब 10 दिन लग जाएंगे। हम सभी को जाने की तैयारी में जुट जाना चाहिए। तो समझाते हुए बोलते हैं, लौटने में करीब 10 दिन लग जाएगा, हम सभी को अभी से ही पूरा तैयारी कर देना चाहिए। देखिए आगे क्या बोला जा रहा है, क्या आप विद्यालय द्वारा या अपने परिवार के साथ अन्य शहर गए हैं? अपने अनुभवों को लिखिए। तो स्कूल के द्वारा भी घुमाया जाता है। अगर आप स्कूल की तरफ से घूमने गए हैं कहीं, तो वो उसके बारे में लिख सकते हैं, या फिर अपने परिवार के साथ गए घूमने के लिए, तो उसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ बोला जा रहा है क्या? भ्रमण किए गए स्थान का नाम। तो कहाँ घूमने गए थे? यहाँ लिख दीजिएगा। साथ गए परिवार के सदस्यों का नाम लिख देना है। अगर आप परिवार के सदस्यों के साथ घूमने गए हैं तो, या फिर दोस्तों के साथ घूमने गए हैं, ठीक है, स्कूल के दोस्तों के साथ स्कूल की तरफ से, तो यहाँ पर नाम लिखिएगा अपने दोस्तों का। यात्रा का साधन, तो घूमने गए हैं तो कैसे गए थे? बस से गए थे या ट्रेन से गए थे? अगर दोनों से गए थे तो लिख दीजिएगा बस और ट्रेन। ठीक है। अगर सिर्फ बस से गए हैं तो सिर्फ बस, अगर सिर्फ ट्रेन से गए हैं तो सिर्फ ट्रेन। तुमने क्या क्या देखा? तो आप क्या क्या देखे यहाँ पर। तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगा? तो ढेर सारी चीज़ें देखे होंगे, तो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा यहाँ पर लिखिएगा। तो सरकारी स्कूल के बच्चों को स्कूल की तरफ से ना नालंदा घुमाया जाता है। ठीक है, राजगीर हो गया, पावापुरी हो गया, पावापुरी में जल मंदिर हो गया, समझे, ये सब घुमाया जाता है। और जलकुंड भी घुमाया जाता है। मगरमच्छ के मुंह से एकदम गर्म गर्म पानी निकलते रहता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं। ठीक है, हम ठंडा के मौसम में गए थे 9th में, तो 9th में स्कूल की तरफ से गए थे घूमने के लिए, तो आपको बता रहे हैं। तो चलिए आपको एक लिख के दिखाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लिखने में दिक्कत होता है, तो इसलिए कमेंट करते हैं कि कैसे लिखें, इसलिए सारा बता देता है। ऐसे ये लिखना है क्या? आपको लिखना है, बस एक लिख के आपको दिखा रहे हैं कि कैसे लिखा जाता है। तो देखिए, भ्रमण किए गए स्थान का नाम, तो राजगीर और पावापुरी। ठीक है, तो हम गए थे राजगीर और पावापुरी, तो इसको अपने संदर्भ में बता रहे हैं आपको। बिल्कुल इसी तरह आपको लिखना है, ना कि ये सब लिखना है। आप जहाँ घूमने गए हैं, ठीक है, उसके बारे में लिखना है, या फिर स्कूल की तरफ से गए हैं, या फिर अपने परिवार के सदस्यों के साथ गए हैं। आप सब कहीं ना कहीं घूमने जरूर गए होंगे, तो उसके बारे में लिख दीजिएगा। तो भ्रमण किए गए स्थान का नाम, तो राजगीर और पावापुरी 9th में गए थे। साथ गए परिवार के सदस्यों या दोस्तों के नाम, तो परिवार के सदस्य के साथ नहीं गए हैं, दोस्तों के साथ गए हैं, तो ये सब दोस्तों के नाम है। ठीक है, 2 और दोस्त थे, ठीक है ना, मेरे सेक्शन से 6-7 गो गए थे, ठीक है ना, 6-7 गो
गए थे तो इसमें से कुछ का नाम लिख दिए हैं, ठीक है। 2 और थे तो उनका नाम तो ये हम भूल गए हैं। यात्रा का साधन तो बस से गए थे, तो सुबह सुबह स्कूल के पास बस आया था तो स्कूल के पास ही चढ़े थे और रात में 9 बजे अपने अपने घर पहुंच गए थे। तुमने क्या क्या देखा? तो वहाँ पर बौद्धनाथ स्तूप देखे थे, ठीक है, राजगीर की पहाड़ी पर सबसे ऊपर पर, और राजगीर का पहाड़ तो देखेंगे ही। उसके बाद जलकुंड भी देखे थे, ठीक है। उसके बाद पावपरी में जल मंदिर देखे थे। तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगा? तो हमको तो जल मंदिर लगा देखने में, तो हमको तो सबसे अच्छा लगा जल मंदिर देखने में, ठीक है ना। पुल से गुजरिए फिर जल मंदिर के पास पहुंचिए तो वहाँ पर तालाब दम बहुत अच्छा था, उसके अंदर है ना मछलियाँ दम रंग बिरंगी थे, तो ये सब देखने में अच्छा लगा। तो इसी तरह आपको लिखना है, ठीक है, छोटा छोटा आंसर देख रहे हैं ना, छोटा छोटा आंसर इसी तरह। देखिए आगे बोला जा रहा है सुखदा के पिताजी, तो सुखदा के पिताजी क्या बोलते हैं? मैं कल कार्यालय से लौटता हुआ पटना से रायपुर की आरक्षित टिकटें लेता आऊंगा। आरक्षित टिकटें मतलब क्या? रिजर्वेशन वाला टिकट, जो रिजर्व नहीं कराते वो। गांव से पटना तक हम बस से जाएंगे। तो सुखदा के पिताजी बोलते हैं ना, गांव से हम पटना पहुंच जाएंगे, पटना रेलवे स्टेशन, फिर वहां से ट्रेन पकड़ के रायपुर पहुंच जाएंगे, फिर वहां पर वो सब रिसीव कर लेंगे और फिर डायरेक्ट घर पे पहुंच जाएंगे। दादाजी ने आगे बताया, तो दादाजी सबको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, ठीक है। दोनों बहुएं शादी में दिए जाने वाले कपड़े और उपहारों की तैयारी कर लेंगे, ठीक है। तो दोनों बहुओं का काम हो गया। दोनों बहू मतलब क्या? सुखदा के मम्मी और चाची। सर्वजीत, सर्वजीत कौन? सुखदा के चाचा। सर्वजीत, तुम गाय बछड़ों के चारे और घर के अन्य कार्यों की तैयारी के बारे में रामदीन को समझा देना। रामदीन कौन? नौकर उनके यहाँ, जिसको सुखदा क्या बुलाती है? रामदीन काका। तो दादाजी सुखदा के चाचा, ठीक है, सुखदा के चाचा सर्वजीत को एक काम सौंपते हैं। कौन सा काम? गाय बछड़ों के चारे और घर के अन्य कार्यों की तैयारी के बारे में रामदीन काका को अच्छे से समझा देना, ताकि सभी परिवार जब शादी में जाएंगे ना तो गाय बछड़ों का ख्याल वो अच्छे से रख सके। कौन? रामदीन काका, और घर के बाकी काम भी देख ले। सुखदा और अमन को भी काम दिया गया। तो सुखदा और अमन को दादाजी बोले, तुम दोनों दादी और माँ को सामान रखने सहेजने में मदद करना, ठीक है। किसको किसको? दादी जी और माँ जी। इस प्रकार दादाजी ने सबके काम बांट दिए। तो दादाजी के काम क्या था? सबके काम बांटना और ये निगरानी रखना, ठीक है ना, कि सब कुछ काम हुआ है कि नहीं हुआ, चेक करना, ठीक है। तो आगे बोला जा रहा है रायपुर जाने की तैयारी में परिवार के सदस्यों की कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं। तो देखिए दादाजी का जिम्मेदारी था कि सबको काम बांटना और देखना कि सभी ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दादी जी का क्या काम था? तो देखिए दादी जी का काम था सामान को रखना और सहेजना, ठीक है, अच्छे से रखना ताकि वो भुतना नहीं जाए। सुखदा के पिताजी, तो सुखदा के पिताजी का काम था क्या? पटना से रायपुर की आरक्षित टिकटें लेना। माँ का क्या काम था? देखिए माँ का क्या काम था? सामान को रखना सहेजना और साथ ही साथ क्या? साथ ही साथ शादी में दिए जाने वाले कपड़े और उपहारों की तैयारी कर लेना। सुखदा के काका जी, ठीक है, ये हैं काका जी। काका जी यानी क्या? चाचा। तो इनका काम था गाय बछड़ों के चारे और घर के अन्य कार्यों की तैयारी के बारे में रामदीन को अच्छे से समझा देना, ठीक है। जो नौकर है ना उनको अच्छे से समझा देना ताकि सभी चले जाएं शादी में तो घर को अच्छे से संभाल सकें। अब बच गए कौन? चाची। तो चाची क्या करेंगे? शादी में दिए जाने वाले कपड़ों और उपहारों की तैयारी कर लेंगे, ठीक है। दोनों बहू हैं यानी कि सुखदा के मम्मी और चाची दोनों, तो दोनों मिलकर ये काम करेंगे। रामदीन चाचा, तो रामदीन चाचा क्या करेंगे? सबके जानने के बाद, सबके शादी में जाने के बाद ये घर को संभालेंगे, ठीक है। गाय बछड़ों का देखभाल करेंगे और घर के अन्य कार्यों की तैयारी वो कर लेंगे, ठीक है ना। अमन और सुखदा, तो अमन और सुखदा का क्या काम था? दादी और माँ को सामान रखने सहेजने में मदद करना। समझ गए? तो इन्हीं सबको यहाँ पर लिख देंगे। चलिए आपको लिख के दिखाते हैं। इसके पीडीएफ का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। तो ये सारा आ जाएगा, फिर आराम से कॉपी में लिख लीजिएगा। देखिए दादाजी, तो दादाजी का क्या काम था?
सबको काम बांटना और देखना कि सारा काम सही से हुआ है या नहीं, क्योंकि ये बड़े हैं, ठीक है, तो सारा काम यही देख रहे हैं। दादी जी, तो दादी जी का काम है सामान को रखना सहेजना, ठीक है ना, ताकि वो भुतलाए नहीं। माँ का काम है शादी में दिए जाने वाले कपड़े और उपहारों की तैयारी करना, ये काम है, और सामान को रखना सहेजना। चाची का काम क्या है? शादी में दिए जाने वाले कपड़े और उपहारों की तैयारी करना। तो दोनों बहुओं का काम है। दादी जी क्या बोलते हैं? दोनों बहुओं का काम है, यानी सुखदा के माँ और चाची दोनों का काम है ये काम, शादी में दिए जाने वाले कपड़े और उपहारों की तैयारी करना। सुखदा के पिताजी, तो सुखदा के पिताजी का काम क्या था? कार्यालय से लौटते समय पटना से रायपुर की आरक्षित टिकटें लेना, ठीक है, लेना या लाना। सुखदा के काका जी यानी क्या? चाचा जी, गाय बछड़ों के चारे और घर के अन्य कार्यों की तैयारी के बारे में रामदीन को समझाना, अच्छे से समझाना। और रामदीन चाचा यानी जो नौकर हैं वो सभी के रायपुर जाने के बाद गाय बछड़ों और घर का देखभाल करना, यही इनका काम है। अमन ने दादाजी से पूछा, बड़े दादाजी इतनी दूर रायपुर में क्यों रहते हैं? आप गांव में रहते हैं। और बड़े दादाजी यानी दादाजी के क्या बड़े भाई, तो अमन के क्या लगेंगे? बड़े दादाजी। तो अपने दादाजी से पूछता है कि बड़े दादाजी इतने दूर रायपुर में क्यों रहते हैं? तो दादाजी समझाते हैं, हाँ बेटे, तुमने सही सवाल पूछा है। दादाजी ने अमन और सुखदा को अपने पास बैठाया और उन्हें अपने बचपन की बातें बताने लगे, ठीक है ना, तो सब कुछ अच्छा से बताएंगे तब ना समझ में आएगा। तो वो अच्छे से बताने लगे ना, बचपन की बातें से वो शुरू किया। सुखदा और अमन दादाजी के बिस्तर पर बैठकर परिवार की कहानी बड़े चाव से सुनने लगे। दादाजी ने बताया, जब मैं छोटा था तब यही गांव में बड़े भैया, दीदी और माँ, पिताजी हम सब साथ साथ रहते थे। हम भाई बहन साथ खेलते और पढ़ते थे। तो दादाजी आगे बोलते हैं, मैं और भैया यानी तुम्हारे रायपुर वाले बड़े दादाजी खेती बाड़ी के कार्यों में भी अपने पिताजी का हाथ बटाते थे। तो दादाजी बोलते हैं, हम दोनों भाई मिलके अपने पिताजी का हेल्प करते थे खेती बाड़ी करने में। कुछ दिनों बाद बड़े भैया को रायपुर में नौकरी लगने की चिट्ठी आई। जब आपको नौकरी लगेगा ना तो एक लेटर आएगा, ठीक ना, लेटर। उसी में क्या एक फॉर्म रहेगा, तो बहुत सारा चीज़ होता है। स्टेशन जाके, स्टेशन यानी क्या, पुलिस स्टेशन जाके उस पर सिग्नेचर कराना रहता है, 3 आदमी का सिग्नेचर कराना रहता है, ठीक ना, तो जो विश्वसनीय है उसे आप पता चल जाता है कि आप सही आदमी हैं। तो कहने का मतलब क्या है, कुछ दिनों के बाद बड़े भैया को ना रायपुर में नौकरी लगने का जॉब लेटर आया, जॉब लेटर। जानती हो सुखदा, तुम्हारे परदादा जी चाहते थे कि हम दोनों भाई गांव में ही रहकर खेती बाड़ी में उनकी मदद करें। तो दादाजी बोलते हैं ना कि उनके पिताजी, ठीक है, दादा के पिताजी को क्या बोलेंगे? परदादा बोलेंगे। तो दादा बोलते हैं, ठीक है, दादाजी बोलते हैं कि उनके जो पिताजी है ना, तो चाहते थे क्या कि दोनों दादाजी और बड़े दादाजी दोनों खेती बाड़ी में उनकी मदद करें, परंतु उन्होंने बहुत सोच विचार कर बड़े भैया को नौकरी के लिए रायपुर जाने की अनुमति दे दी। अंत में अनुमति दे दी। वो सोचे कि क्या एक बेटा है ही तो गांव में रहेगा, खेती बाड़ी करेगा, और एक बेटा क्या है बाहर जाके नौकरी करेगा, तो कुछ पैसा की जरूरत पड़ेगा, ठीक है, तो मिल जाएगा। आगे बोला जा रहा है, और आप दादाजी, अमन ने पूछा, ठीक है, वो तो चले गए, लेकिन आप? दादाजी ने हंसते हुए कहा, मैं तो तुम्हारे जैसा छोटा था और पढ़ाई कर रहा था, ठीक है ना, भैया रायपुर नौकरी करने चले गया, मैं यहीं पढ़ाई लिखाई कर खेती बाड़ी में पिताजी का हाथ बटाने लगा। तो बहुत छोटे थे, उनके भैया का नौकरी लगा, मान लेते हैं कि 18 से ऊपर ही होंगे, तो मान लेते हैं कि 20 साल के होंगे, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, दादाजी बोलते हैं कि हम तुम्हारी उम्र के थे, अमन के उम्र के थे वो, तो मान लेते हैं कि अमर की उम्र क्या 8 साल है, ठीक है, तो छोड़िए 8 साल नहीं 10 साल मानते हैं, मान लेते 10 साल है, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो पढ़ाई लिखाई कर खेती बाड़ी में अपने पिताजी का हाथ बटाने लगे, तो फिर खेती बाड़ी संभालने लगे, तो गांव में रह गए। कुछ दिनों बाद भैया और दीदी की शादी इसी गांव से हुई। उनके जो बड़े भैया हैं जिनका रायपुर में नौकरी लग गया, उनका शादी हो गया,
और उनकी दीदी का भी शादी हो गया। शादी के बाद भाई या भाभी के साथ रायपुर चले गया और मेरी दीदी अपने ससुराल। ठीक है, तो उनकी दीदी का शादी कहाँ हुआ? बरौनी हुआ। ठीक है ना, बरौनी में क्या तेल का कारखाना है, तो बरौनी वाली बुआ को तुम जानते ही हो। इस प्रकार से गांव में सिर्फ दादाजी बच गए। ठीक है, उनके बड़े भैया कहाँ चले गए? रायपुर, और उनकी दीदी बरौनी चली गई शादी के बाद। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, पिताजी या दादाजी पटना जाते हैं तो उनके थैले में कौन कौन सी सामग्रियां रहती होंगी, सूची बनाइए। तो 6 वस्तुएं लिखना है। ठीक है, 6 वस्तुएं जब वो पटना जाते हैं तो लेके जाते हैं थैले में। तो जाहिर सी बात है गाँव से जा रहे हैं कहाँ? पटना। ठीक है, पटना में ट्रेन धरेंगे तब जाके पहुंचेंगे कहाँ? रायपुर। तो बोला जा रहा है गाँव से पटना जाते हैं ना तो थैले में क्या क्या रखे हुए होंगे। तो देखिए पहला तो शादी के लिए कपड़ा होगा, फिर शादी में दिए जाने वाला उपहार होगा, फिर बहुत सारे गहने भी होंगे। ठीक है ना, और क्या बहुत दिनों के बाद जा रहे हैं बड़े भैया के यहाँ दादाजी, तो मिठाई उठाई लेके जाएंगे। उसके बाद बच्चों के लिए फल उल लेके जाएंगे। ठीक है, और ट्रेन में खाने के लिए खाना भी तो ले जाएंगे, शाम में खाना खाएंगे। ठीक ना, क्योंकि रायपुर दूर है ना, पटना से समझ रहे बहुत दूर है। रायपुर कहाँ? छत्तीसगढ़ में है। पटना तो जा नहीं रहे हैं, बिहार की राजधानी कहाँ पर है, तो काफ़ी दूर है। तो रात में वो खाना ले जाते हैं। ठीक है, तो थैले में ये सब चीज़ें होगा। अब देखिए आगे लिखा हुआ सोचकर लिखिए। तो ये दोनों प्रश्न दिया हुआ और एक प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ, तो इस प्रकार से 3 प्रश्न हो गए। तो चलिए इसका आंसर आपको बताते हैं। तो ये पहला प्रश्न है, दादाजी गांव में ही क्यों रह गए? तो आंसर तो आपको बता ही दिए हैं पहले ही। दादाजी है ना खेती बाड़ी में अपने पिताजी का हाथ बटाते थे। ठीक है, यानी हेल्प करते थे, और बाद में खेती बाड़ी संभालने लगे क्योंकि घर में तो और कोई रह नहीं गया था, सिर्फ यही रह गए थे। बड़े भैया तो रायपुर में नौकरी करने लगे, उनकी दीदी भी चली गई, तो कोई एक घर में रहना चाहिए ना, तो इसलिए वो खेती बाड़ी करने लगे। उत्तर लिखेंगे, दादाजी बचपन से ही खेती बाड़ी के कार्यों में अपने पिताजी का हाथ बटाते थे, यानी हेल्प करते थे। बाद में नौकरी न लगने के कारण वे गांव में ही खेती करने के लिए रह गए। ठीक है, अगला प्रश्न है, दादाजी के भैया को गांव क्यों छोड़ना पड़ा? तो उनका नौकरी लग गया था, जॉब लेटर आया था कि आपका रायपुर में नौकरी लग गया, तो इसलिए जाना पड़ा। उत्तर लिखेंगे, दादाजी के भैया को रायपुर में नौकरी लग गई इसलिए उन्हें गांव छोड़ना पड़ा। तीसरा प्रश्न है, परदादाजी क्या चाहते थे? उत्तर लिखेंगे, परदादाजी चाहते थे कि उनके दोनों बेटे गांव में ही रहकर खेती बाड़ी में उनकी मदद करें, लेकिन फिर सोच विचार करके अपने बेटे को यानी दादाजी के बड़े भैया को नौकरी करने के लिए भेज दिया। इसका PDF आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो जरूर इस पर क्लिक कीजिए और सारा कॉपी में लिख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सबके लिए स्पेशल बना देते हैं। ठीक है ना, टेक्स्ट फॉर्म में ब्लॉग बना देते हैं स्पेशल। आगे बोला जा रहा है, सवेरे सभी लोग रायपुर के लिए रवाना हुए, एकदम सवेरे सवेरे। अमन और सुखदा दादाजी के साथ सामानों की गिनती कर ध्यान से रख रहे थे। सबसे पहले बस से वे लोग पटना रेलवे स्टेशन पहुंचे। ठीक है, गांव से बस पकड़े, कहाँ पहुंचे? रेलवे स्टेशन। कहाँ पर? पटना। समय पर गाड़ी आ गई, गाड़ी यानी रेलगाड़ी आ गई। सभी अपनी गाड़ी के डिब्बे में अपनी अपनी आरक्षित सीटों पर बैठ गए। जो पहले से ही टिकट कटाए हुए थे ना, रिजर्व कराए हुए थे, ठीक है, उस पर बैठ गए। सुखदा की माँ और चाची ने रात का खाना निकाला और सभी खाकर सो गए। तो ट्रेन में रात हो गया। ठीक है, तो फिर क्या आराम से खाना निकाले और खा के सो गए। सुबह रायपुर स्टेशन पर रवि चाचा लेने आए। रवि चाचा जिनका शादी होने वाला है, ये कौन है? सुखदा के जो बड़े दादाजी है ना, यानी दादाजी के जो बड़े भाई हैं, उनका ये लड़का है, इन्हीं की शादी होने वाली है, रवि चाचा। उन्होंने यानी क्या? रवि चाचा ने। ठीक है, चाचा यहाँ क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये सुखदा के चाचा ही लगेंगे। उन्होंने सुखदा के दादा दादी और सभी बड़ों को पांव छूकर प्रणाम किया। रवि चाचा बोले, अरे सुखदा और अमन आओ मेरे पास। ठीक है, तो जीप में बैठाए दोनों को। सभी जीप से बड़े दादाजी के घर की ओर चल दिए। रवि चाचा, देखो अमन,
बड़े दादाजी का घर आ गया। जब घर आया ना तो रवि चाचा बोले अमन को, देखो अमन, बड़े दादाजी का घर आ गया। तभी गाड़ी एक सुंदर सजे घर के सामने रुक गए। तो देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे से घर सजाया हुआ है, ठीक है ना, बहुत अच्छे से। तो इस घर के आगे गाड़ी रुक गया। तभी रवि चाचा बोले, देखो अमन, बड़े दादाजी का घर आ गया। तो आप देख सकते हैं ये हैं बड़े दादाजी, बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आगे देखिए, बड़े दादाजी, दादी जी, उनकी बहू हमारे स्वागत के लिए बाहर ही खड़े थे। दादाजी ने बड़े दादा दादी के पांव छुए। पिताजी, चाचा, माँ, चाची ने भी उनको पांव छूकर प्रणाम किया। बच्चों ने सभी बड़ों को प्रणाम किया। तो प्रणाम करने का काम ये क्या जारी है। बड़ी दादी की आंखों में खुशी के आंसू छलक गया। देखिए बड़ी जो दादी थी ना, बड़ी दादी जी जो थी, तो बहुत दिनों के बाद पूरा परिवार को इकट्ठा एक जगह पर देख रहे थे। तो पूरा परिवार इकट्ठा कब होता है, शादी के समय में होता है। तो इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से इतनी खुशी देखकर ना, सभी रिश्तेदारों को और बच्चों को एक जगह पर देखकर, ठीक है, तो बड़ी जो दादी थी ना, ठीक है, वो इमोशनल हो गई और उनकी आंखों से आंसू छलका। कैसा आंसू था, खुशी का आंसू था। देखिए पहला प्रश्न है, सुखदा के परिवार ने रायपुर यात्रा के लिए किन किन साधनों का उपयोग किया। साधन यानी क्या, वाहन, कौन कौन से वाहनों का उपयोग किया। ठीक है, सबसे पहले क्या, गांव से गए कहाँ पर, रेलवे स्टेशन गए, पटना रेलवे स्टेशन, कैसे, बस से, ठीक है। उसके बाद वहां से पटना रेलवे स्टेशन से रेलगाड़ी पकड़ के कहाँ पहुंचे, रायपुर पहुंचे, रायपुर रेलवे स्टेशन। फिर वहां से कहाँ गया, जीप से गया, रवि चाचा का जो जीप था ना, उससे वो फिर अपने बड़े दादाजी के घर गए, ठीक है, जहाँ पर शादी होने वाला था। तो क्या क्या हो गया, बस, रेलगाड़ी और जीप। दूसरा प्रश्न है, बड़े दादाजी के घर को सुखदा ने कैसे पहचाना। तो बहुत सजा हुआ था, समझे, घर बहुत सजा हुआ था, तो सुखदा समझ गए कि यही है बड़े दादाजी का घर। तो उत्तर लिखेंगे, बड़े दादाजी के घर को सुखदा ने काफी सुंदर व सजे देखकर पहचाना। तीसरा है, सुखदा के परिवार से मिलने के लिए बड़े दादाजी के घर के कौन कौन लोग खड़े थे। उत्तर लिखेंगे, सुखदा के परिवार से मिलने के लिए बड़े दादाजी के घर के खुद बड़े दादाजी, बड़ी दादी जी और उनकी बहू बाहर खड़े थे, और रवि चाचा तो लेने गए थे। यहाँ पर और क्या लिख सकते हैं, और यहाँ पर है ना, यहाँ पर देखिए कॉमा लिखेगा और उनका बेटा, ठीक है ना, उनका बेटा लिखेगा, उनका बेटा और उनकी बहू बाहर खड़े थे, ठीक है। बहू है, जाहिर सी बात है, एक वो बेटा हुआ तभी ना, क्योंकि रवि चाचा का तो अभी शादी हुआ नहीं है। तो देखिए दादी जी लिखा हुआ है तो वहाँ कॉमा लगाइएगा और यहाँ पर लिखिएगा उनका बेटा, समझे, उनका बेटा, बस यही आपको करना है। तो उनका बेटा यहाँ पर क्या है, छूट गया, तो कॉमा उनका बेटा लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, बड़ी दादी की आंखों में आंसू क्यों आ गया। तो खुशी का आंसू आ गया। वो क्या देखें, बहुत दिनों के बाद सभी परिवार वालों को एक जगह इकट्ठा देखें, तो उनको बहुत ही खुशी महसूस हुआ और उनसे रहा नहीं गया और उनकी आंखों से खुशी का आंसू गिर गया। उत्तर लिखेंगे, बड़ी दादी बहुत समय के बाद अपने सभी रिश्तेदारों को एक जगह देख रही थी, इसलिए बड़ी दादी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, खुशी के आंसू। आगे बोला जा रहा है, सुखदा ने देखा रायपुर वाली चाची ने सलवार फ्रॉक पहनी थी जबकि उसकी माँ ने साड़ी पहन रखी थी, ठीक है। तो बड़े दादाजी के ना, तो उनका दो बेटा था, तो एक बेटा का शादी हो गया, ठीक है। तो देखी क्या ना, रायपुर वाली चाची सलवार फ्रॉक पहने हुए हैं, लेकिन वो सोची कि मेरी माँ तो हमेशा साड़ी पहनती है। तो रवि चाचा सामान को संभाल कर अंदर रख रहे थे। शाम तक तो बड़े दादाजी का घर मेहमानों से भर गया, ढेर सारे मेहमान आ गए क्योंकि शादी का माहौल है। बरौनी वाली बुआ भी आए थे, ठीक है, और फूफा जी भी आए थे, उनके और उनकी बेटी गुड़िया भी आई, समझे, उनकी बेटी गुड़िया। अरे सुखदा तुम कब आई, चलो अब तो बड़ा मजा आएगा। अमन का हाथ पकड़ वे दोनों तेजी से बाहर दौड़ गए, ठीक है, तेजी से। कौन,
बुआ की लड़की गुड़िया, अमन और साथ ही साथ सुगदा। तो तीनों खेलने लगे। चलो हम लोग रवि चाचा से बातें करें, सुगदा ने कहा। तीनों बच्चे रवि चाचा के पास आए। सुगदा ने कहा, रवि चाचा, आप हमें होने वाली चाची की तस्वीर दिखाइए ना। गुड़िया ने पूछा, आपने चाची को देखा? कैसी है वो? तो रवि चाचा क्या बोलते हैं, रवि चाचा, अरे अरे, एक बार में इतने सवाल। बच्चों, तुम जानते हो मैं और तुम्हारी होने वाली चाची एक साथ ही काम करते हैं। भोपाल में हमने साथ साथ पढ़ाई भी की है। दीदी के पास उनकी तस्वीर भी है। ठीक है, दीदी के पास उनकी तस्वीर भी है, तुम उनसे लेकर देख सकते हो। बच्चे बुआ जी के पास दौड़कर पहुंच गए। बुआ जी माँ और चाची को तस्वीर दिखा रहे थे। बच्चे ने भी चाची का फोटो देखा। देखिए, ये है चाची, होने वाली चाची। ठीक है, तो ये तस्वीर देख सकते हैं आप। अरे कितनी सुंदर है हमारी होने वाली चाची, सुगदा ने कहा। सुगदा जब ये देखी तो क्या बोले, कितनी सुंदर है हमारी होने वाली चाची। बड़ी दादी बता रही थी कि चाची का नाम सुरुचिता है। वे बंगाली परिवार की है, बंगाली। बड़े दादाजी ने बताया कि इनका परिवार वर्षों पूर्व यानी पहले, वर्षों पहले पश्चिम बंगाल से आकर रायपुर में बस गया था। तो एक जगह से दूसरी जगह कई कारणों से बस जाते हैं। जैसे बड़े दादाजी कैसे बस गए, उनका नौकरी लग गया था, तो वो कहाँ, गांव से कहाँ बस गया, रायपुर में बस गया। बिल्कुल इसी प्रकार से कई कारण हो सकते हैं कि इनका जो बंगाली परिवार है, लड़की की तरफ से, तो पश्चिम बंगाल से आकर रायपुर में बस गया था। सुगदा ने कहा, तब तो बढ़िया है, चाची से हम बंगला भी सीख लेंगे। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल है तो बंगला भाषा तो जानती ही होंगे। सुबह सुबह आंगन में रवि चाचा को उबटन लगाया जा रहा था। घर की औरतें मंगल गीत गा रही थी। ठीक है, तो इस प्रकार से रीति रस्म जो रिवाज है ना शादी करने का, वो सब चालू हो गया। शाम को बारात जाने की तैयारियां हो रही थी। बड़े दादाजी आंगन में आकर बोले, शाम 6 बजे बारात निकलेगी। घर की औरतें भी बारात में जाएंगी। सभी लोग समय पर तैयार हो जाओ। ठीक है, तो ये आके बोले ना कि क्या शाम 6 बजे बारात निकलेगी, घर की औरतें भी बारात में जाएंगी, घर की औरतें भी। ये देख सकते हैं, ये है सुरुचिता। ठीक है ना, होने वाली सुगदा की चाची। और ये है कौन, रवि चाचा हैं। ठीक ना, सुगदा के रवि चाचा। ये हैं बड़े दादाजी और ये हैं छोटे दादाजी। जब बड़े दादाजी बोलते हैं ना सभी औरतों को कि औरतें भी बारात जाएंगी, सब कुछ तैयारी कर लेना, तैयार हो जाना, शाम 6 बजे बारात निकलेगा, तो सुगदा सोच रहे थे। सुगदा सोच में पड़ जाती है। वो क्या सोचती है, अपने गांव की बारात में तो औरतें नहीं जाती हैं, ऐसा क्यों? ठीक है ना, ऐसा क्यों? तो चाचा ने बताया हर जगह के प्रचलन अलग अलग होते हैं। तो सुगदा क्या सोच रहे थे ना कि उसके गांव में तो औरतें बारात नहीं जाती हैं, लेकिन यहाँ रायपुर में तो देख रहे हैं कि औरतें सब बारात जाएंगे। ठीक है, तो सारा कन्फ्यूजन किसका है, रीति रिवाज का। तो चाचा बताएं क्या हर जगह का जो रीति रिवाज होता है ना, प्रचलन अलग अलग होता है। तब रवि चाचा के समझाने के बाद उसको समझ में आया कि ऐसा बात है, हर जगह के रीति रिवाज पर निर्भर करता है। बारात कन्या पक्ष के यहाँ पहुंच गए। कन्या पक्ष के लोगों ने फूलों की माला पहनाकर बारातियों का स्वागत किया। सभी को एक सुंदर सजावट वाले पंडाल में बैठाया। सुंदर सजावट वाले पंडाल में बड़े दादाजी और दादाजी धोती कुर्ता और पगड़ी में बड़े जच रहे थे। यानी क्या, बहुत सुंदर लग रहे थे। धोती कुर्ता में सजे रवि चाचा अपने दोस्तों के साथ पंडाल में आए। सुगदा, गुड़िया और अमन घूम घूम कर सजावट देखने लगे। तो बच्चों का काम ही है, ठीक है, इधर उधर देखना, खाना पीना, ठीक है, दौड़ना। तो सुगदा, गुड़िया और अमन घूम घूम कर सजावट देखने लगे। सुगदा ने कहा, अरे गुड़िया, देखो यह शादी का मंडप थर्मोकोल से बना हुआ है, पर यह बड़ा ही सुंदर है। हमारे गांव में तो मंडप कच्चे बांस, केले के पेड़ और रंग बिरंगे कागजों से सजाते हैं। तो सुगदा सोचने लगती है ना कि मेरे गांव में तो मंडप कच्चा बांस, केला का पेड़ और रंग बिरंगे कागज से सजाया जाता है, लेकिन यहाँ पर तो थर्मोकोल से सजा हुआ है।
लेकिन थर्मोकोल से सजा हुआ तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा ये सुंदर है। आगे एक प्रश्न पूछा जा रहा, बोला जा रहा है सुगता को शादी के मंडप की सजावट में अपने गांव की तुलना में क्या क्या अंतर दिखा। ठीक, उत्तर लिखेंगे। सुगता ने देखा कि रायपुर में शादी का मंडप थर्मोकोल का बना हुआ था, लेकिन उसके गांव में तो मंडप कच्चे बांस, केले के पेड़ और रंग बिरंगे कागजों से बने होते हैं। तो यही अंतर उसको मालूम पड़ा शादी में। अब आगे देखिए, एकाएक, ठीक है, एकाएक यानी क्या, अचानक हलचल बढ़ गए। हलचल बढ़ गई मतलब क्या, कुछ स्पेशल हुआ। होने वाली चाची को पीढ़े समेत उठाकर 2-4 लड़के मंडप की ओर बढ़े आ रहे थे। चलिए आपको फिगर दिखाते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, ये पगड़ी, ठीक है, ये कुर्ता पजामा, तो और ये छोटे दादाजी हैं, ये बड़े दादाजी हैं, तो दोनों क्या बहुत सुंदर दिख रहे हैं, ये बताया गया है। और यहाँ पर क्या होने वाली जो चाची है ना, ठीक है, तो 2-4 जो लड़के हैं, ठीक है, वो पीढ़े से, देखिए पीढ़ा है, ये बंगाली परंपरा है कि पीढ़े के साथ क्या लड़की को उठा करके पंडाल में लाना, लड़की चल के नहीं आएगी। तो ये बोला जा रहा है होने वाली चाची को पीढ़े समेत उठाकर 2-4 लड़के मंडप की ओर बढ़ रहे थे। तो बोला जा रहा है चाची बड़ी सुंदर लग रहे थे। तो सुगता क्या देखती है कि चेहरे पर 1 किलो का जो मेकअप है वो पोता हुआ था, इसलिए चाची बड़ी सुंदर लग रही थी। घर की महिलाएं विशेष ध्वनि के साथ शंख बजा रहे थे। घर की महिलाएं विशेष ध्वनि के साथ शंख बजा रहे थे, विशेष ध्वनि के साथ अलग प्रकार का आवाज निकाल रही थी और शंख बजा रहे थे। ये रीति रिवाज है कहाँ का, पश्चिम बंगाल का। तो लड़के वाले की तरफ से पश्चिम बंगाल का जो रीति रिवाज है वो निभाया जा रहा था। बाद में सुगता की मां ने बताया कि बंगाल में शुभ कार्यों के समय उलू उलू ध्वनि तथा शंख ध्वनि करने की प्रथा है, रीति रिवाज है। तो क्या शंख बजाया जाएगा और साथ ही साथ उलू उलू की ध्वनि किया जाएगा, तो वही किया जा रहा था। घर की महिलाएं विशेष ध्वनि यानी उलू उलू की ध्वनि निकाल रहे थे और शंख बजा रहे थे, जिसको क्या शुभ माना जाता है। मुझे तो भूख लग रही है दीदी, अमन ने धीरे से कहा। ठीक है, अमन सुगता से बोला, क्या धीरे से बोला, कहीं लोग सुन ना जाए। मुझे तो भूख लग रही है दीदी। तो सुगता बोली, थोड़ी देर ठहर जाओ अमन, सब एक साथ खाएंगे, सब एक साथ खाएंगे। सुगता क्या समझदार है। तभी एक महिला बच्चों को खाने के टेबल पर ले गए। ठीक ना, महिलाएं तो समझ गए कि बच्चों को भूख लग गया होगा, तो एक महिला बच्चों को खाने के टेबल पर ले गए। थैंक यू आंटी, सुगता ने विनम्रता से कहा। एक आगे बोला जा रहा, गपशप, खाना पीना और खेलकूद में आधी रात हो गई। आधी रात अमन और सुगता की आंखें नींद से भारी हो रही थी। जल्द ही सही बच्चे और दादी घर लौट आए और सो गए। ठीक है, दादी क्या बुजुर्ग हो गई हैं, कितना देर तक जगी रहेंगे, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। बच्चों को तो जल्दी नींद आ ही जाता है। ठीक है, वो खाना खा लिए तो नींद आ जाएगा। सुबह रवि चाचा और चाची एक सुंदर सी गाड़ी में आए। सुबह, क्योंकि रात में ढेर सारे रीति रिवाज निभाना पड़ता है, ठीक है ना, ढेर सारे रीति रिवाज, तो रीति रिवाज करते करते समय बीत जाता है। सुबह रवि चाचा और चाची एक सुंदर सी गाड़ी में आए। गाड़ी पर सजा हुआ था। सुगता के पिताजी ने बताया कि फोटोग्राफर आएगा और अपने परिवार के सभी सदस्यों का समूह फोटो लिया जाएगा। है, जितने लोग रहेंगे, ठीक है, सभी के सभी चाची के साथ, जो नई चाची हैं, सुगता की नई चाची, ठीक है, उनके साथ फोटो खींचा जाएगा। तो एक फोटोग्राफर आएगा स्पेशल। मकान के सामने वाली खाली जगह पर पहले एक दरी बिछाई गई, क्योंकि परिवार के सदस्य बहुत ज़्यादा है ना, और फिर कुछ कुर्सियां लगाई गई। कुर्सी पर बुजुर्ग लोग बैठेंगे, बाकी लोग खड़े रहेंगे आगे पीछे। फिर परिवार के सभी सदस्यों का एक समूह फोटो लिया गया। सुगता सोच रही थी, दादाजी और बड़े दादाजी के परिवार के सभी सदस्य एक साथ ऐसे पारिवारिक आयोजनों पर ही मिल पाते होंगे। इस फोटो की एक प्रति मैं भी अपने पास रखूंगी, क्योंकि बहुत रेयर होता है, ठीक है, बहुत दुर्लभ होता है कि सभी परिवार के सदस्य एक जगह पर आके मिलें। तो सुगता सोच में पड़ जाती है, ये जरूर शादी ब्याह के मौके पर ही मिलते होंगे, क्योंकि बर्थडे पार्टी हो गया और ये सब तो नॉर्मल रहता है। और किसी का मृत्यु हो गया तो भी सभी लोग नहीं जाते हैं,
ना अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों के लिए शादी ब्याह में वो सब जिद करते हैं कि हम भी जाएंगे, तो ले जाते हैं। तो सुगता क्या सोचती है ना कि ऐसा मौका फिर दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए इस फोटो की जो एक पीस है ना, एक प्रति मैं भी अपने पास रखूंगी, ताकि याद रहेगा कि सभी परिवार वाले एक जगह जमा हुए थे और हम भी थे उसमें। आगे प्रश्न दिया हुआ, रायपुर में सुगता ने शादी में क्या क्या देखा, अपने शब्दों में लिखे। तो देखिए 1 2 3 4 5 लाइन दिया हुआ, यानी इसका उत्तर क्या है, थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर सवाल भी ऐसा पूछा गया कि शादी में सुगता ने क्या क्या देखा, तो देखी तो है ढेर सारा चीज, उनमें से कुछ चीजों को लिख देंगे। देखिए उत्तर लिखेंगे, रायपुर में सुगता ने शादी में बहुत कुछ देखा। कन्या पक्ष के लोगों ने फूलों की माला पहनाकर बारातियों का स्वागत किया। सभी को थर्मोकोल से बने एक सुंदर सजावट वाले पंडाल में बैठाया गया था, ठीक है। सोने वाली चाची को पीढ़े समेत उठाकर 2-4 लड़के मंडप की ओर बढ़े आ रहे थे और महिलाएं उल्लू उल्लू की ध्वनि के साथ शंख बजा रहे थे, ठीक है। अपना जो पश्चिम बंगाल का परंपरा है वो निभा रहे थे। तो इस तरह से बहुत कुछ देखी सुगता शादी में, तो उनमें से कुछ को लिख दी है यहाँ पर। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।